मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने अमेरिका और ईरान को भी लपेट में ले लिया। ईरान और अमेरिका में जारी कशीदगी जंग में बदल गई। उर्दन में अपने फौजी अड्डे पर हमले के जवाब में अमेरिका ने शाम और इराक में 85 अहदाफ पर फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की हैं। इराक का कहना है कि अमेरिकी फ़ज़ाई हमलों के खित्ते के लिए तबाहकुन नताइज होंगे। इराक का दावा है कि अमेरिकी हमलों में 16 मासूम शहरी हलाक हुए हैं। ताहम अमेरिका का कहना है कि इसके फ़ज़ाई हमलों में इराक और शाम में ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने जुम्मे को एक बयान में कहा था कि उनका जवाब आज शुरू होगा। ये जवाब उनके चुने हुए वक्त और मकामात पर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि व्हाइट हाउस ने उर्दन में ड्रोन हमले का इल्ज़ाम ईरान के हिमायत याफ्ता मुसल्लह गिरोहों पर आयद किया था, जिसमें 3 अमेरिकी फौजियों की हलाकत हुई थी। दूसरी तरफ ईरान ने इस बात का अयादा किया है कि वो अमेरिका के साथ जंग नहीं चाहता, लेकिन साथ ही इसने खबरदार किया है कि वो अपनी सरजमीन पर या मशरिक़ वस्ता में ईरानी मफादात के खिलाफ किसी भी हमले का भरपूर जवाब देगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने जुम्मे के रोज इस मौक़िफ़ की ताकीद की। उन्होंने कहा कि वो कोई जंग शुरू नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई मुल्क या जालिम ताकत जारहियत की कोशिश करेगी तो ईरान भरपूर जवाब देगा। ईरानी सदर का बयान इन इतलात के बाद सामने आया कि अमेरिका शाम और इराक में ईरानी अहदाफ पर हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। इसराइल की जानिब से हमास के हमले के जवाब में गजा में बड़े पैमाने पर फौजी ऑपरेशन शुरू करने के बाद से ये पहला मौका था कि कोई अमेरिकी फौजी हलाक हुआ, जिसने खित्ते को एक वसी तर तनाज़े के करीब पहुंचा दिया है। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने इस हमले का जिम्मेदार ईरान की हिमायत याफ्ता मलेशिया को ठहराया था। जुमेरात को अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा था कि हमले में इस्तेमाल होने वाला जो ड्रोन है असल में ईरानी था। लॉयड ऑस्टिन ने यह भी कहा था कि 7 अक्टूबर से खित्ते में ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया ने 160 बार अमेरिकी अड्डों और फोर्सेस को निशाना बनाया है, मगर इनमें से बेशतर हमले बेअसर रहे हैं। ईरान ने बारहान इल्ज़ामात की तरदीद भी की और कहा कि इलाके में मौजूद अक्सरियत पसंदों को तेहरान से इनके अहकामात मौसूल नहीं होते। बिलाखिर हफ्ते के रोज़ अमेरिका ने शाम और इराक में अक्सरियत पसंदों के 85 के करीब ठिकानों को निशाना बनाया। इससे कबल अमेरिकी वज़ीर दिफा ने कहा था अमेरिकी हमला कसीर जहती होगा जो कई दिनों तक जारी रह सकता है। इस हमले में इराक और शाम में ईरानी मफादात और ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोहों को निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन अमेरिकी हुकाम किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज करना चाह रहे हैं जिससे खित्ते में जंग के फैलने का खतरा हो। अमेरिकी इंतजामिया रिपब्लिकन पार्टी की जानिब से दबाव में है कि वो ईरान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाए। इस हमले के लिए वो दलील देते हैं कि मुस्तकबिल में अमेरिकी मफादात पर हमलों को रोकने के लिए ईरान के खिलाफ फैसला कुन रद्द अमल जरूरी है। लेकिन अब बाइडन इंतजामिया ने ईरानी सरजमीन पर अहदाफ पर हमले न करने का फैसला किया है और अमेरिका की जानिब से ये तेहरान के लिए एक पैगाम है कि वो नहीं चाहते कि हालात काबू से बाहर हों। ये वाज़ेह नहीं है कि ईरान इन हमलों से निमटने के लिए तैयारी कर रहा है, लेकिन इतलात है कि इसने पूरे खित्ते से अपने बहुत से अहम फौजी एहलकारों को वापस बुला लिया है। माजी में ऐसे वाक़यात भी सामने आए हैं जिनमें ईरान और अमेरिका ने हमलों से पहले एक दूसरे को आगाह किया था ताकि जानी नुकसान ना हो। ताहम पासदाराने इनकलाब इस्लामी के कमांडर हुसैन सलामी ने हाल ही में अमेरिका को मुखातिब करते हुए कहा कि दोनों ममालिक पहले भी एक दूसरे को मैदान जंग में आजमा चुके हैं। उन्होंने अमेरिका को खबरदार किया कि अगरचा ईरान जंग का ख्वाह नहीं, लेकिन वो अपने लिए खड़े होने से डरते नहीं हैं। ऐसा लगता है कि ईरान कई तरीकों से खित्ते में बढ़ती कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहा है। अल-कुद्स फोर्स की IRGC का हिस्सा है। इसके कमांडर इस्माइल कानी ने हालिया दिनों में बगदाद दौरा किया है और उन्होंने इराक में अपने गिरोहों से कहा है कि वो अमेरिकी अफवाज पर हमलों को रोकें और एक अहम ग्रुप ने इस पर इत्तफाक भी कर लिया है। उधर हिजबुल्लाह ने भी ऐलान किया है कि इसने ईरान की दरख्वास्त पर अमेरिकी अफवाज को निशाना बनाना बंद कर दिया है। इस ग्रुप पर एतवार को अमेरिकी अड्डे पर हमले में मुलव्वस होने का शुबा है, लेकिन दूसरे ग्रुपों ने वाज़ेह किया है कि वो अमेरिकी अफवाज को खित्ते से निकालने के लिए अपने हदफ के हसूल तक हमले जारी रखेंगे। इन बयानात से लगता है कि ईरान इन गिरोहों को माली अस्करी इमदाद फराहम करने के बावजूद इन पर मुकम्मल असर व सोख नहीं रखता, लेकिन इससे अमेरिकी इदारों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि वो हमेशा लोगों की बातों को सुनते हैं और फिर इनके फाल को देखते हैं।
बज़ाहिर ईरान वसी तर इलाकाई जंग में मुलव्वस होने से बचने का ख्वाह है, लेकिन इसके लिए कशीदगी से दूर रहना इंतहाई मुश्किल है। ताहम ईरान के रद्द अमल का दारोमदार ईरानी रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई है। पासदारान इनकलाब के ज़रिए मशरिक़ वस्ता में ईरान की पॉलिसियाँ वही मरतब करते हैं, लेकिन अब तक वो इस मामले पर खामोश हैं। वो जानते हैं कि ईरान और अमेरिका का बराबर का मुकाबला नहीं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि पासदारान इनकलाब अमेरिका के लिए खित्ते में परेशानी का बायस बन सकती है। उर्दन में अमेरिकी बेस पर हमले के बाद जो बाइडन इंतज़ामिया अमेरिका के जवाब में ताख़ीर पर तनकीद और दबाव की जद में रही है। ताहम खारजा पॉलिसी के माहिरीन का ख्याल है कि इस ताख़ीर ने ईरान को ये मोहलत दी कि वो अपने दस्ते वापस बुला सके और अमेरिका और ईरान के दरमियान मज़ीद तनाव से बच सके। मशरिक़ वस्ता के साबिक अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी मिक मिलरॉय ने कहा कि इससे ईरानी हिमायत याफ्ता मलेशिया की सलाहियत कम हुई और कशीदगी में मज़ीद इजाफे से बचा गया। ये ज़रूरी नहीं कि इससे मुस्तकबिल में ड्रोन हमलों से बचा जा सके। उनका कहना है कि इसका असल फ़ायदा यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त जंग के ख़दशात ख़त्म होंगे। अरब गल्फ स्टेटस इंस्टीट्यूट ऑफ वाशिंगटन के फ़ियो हुसैन एबिश का कहना है कि ताख़ीर से बज़ाहिर अमेरिका ने ये इंदिया दिया कि वो ईरान के अंदर हमला नहीं करेगा। मिलरॉय के मुताबिक ये मुमकिन है कि अमेरिका ने तनसीबात पर हमले से कबल पासदारान इनकलाब को अपने दस्ते निकालने की मोहलत दी हो। तजियाकार ब्रेडली वोमेन ने कहा कि अमेरिका की हिकमत अमली से दुश्मन को नुकसान पहुंचा, जिससे वो हमारी फोर्सेस पर मजीद हमले नहीं करेगा, मगर इतना नुकसान नहीं कि कशीदगी में बेपनाह इजाफा हो। लिहाजा इलाकाई जंग के खदशात थम गए हैं।